हेलो एंड वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार, किसका बनेगा मुख्यमंत्री, टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस और अन्य में से। ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आपने ELS न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे लाल बटन इस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जिले दक्षिणी 24 परगना जिले की 31 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 15 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है और सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से टीएमसी खाते में 17 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 29 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 5 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 5 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 72 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से टीएमसी खाते में 22 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 46 सीटें और सीपीएम के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नादिया जिले की 15 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 11 विधानसभा सीट जा सकती है और सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 9 विधानसभा सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 111 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है। तो टीएमसी खाते में 45 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 60 सीटें और सीपीएम के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले की तो अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 9 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और सीपीएम के खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 10 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 151 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 86 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 56 सीटें और सीपीएम के खाते में 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले की तो अगला जिला है मालदा जिला। मालदा की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 3 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों में से 15 सीटें टीएमसी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही बीजेपी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और सीपीएम के खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है 294 विधानसभा सीटों में से पश्चिम बंगाल की 201 विधानसभा सीट की। तो बीजेपी खाते में 109 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 78 विधानसभा सीटें और सीपीएम के खाते में 9 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है हावड़ा जिला। हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 8 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 9 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और टीएमसी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 2 सीटें और सीपीएम के
खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 245 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 133 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 95 सीटें और सीपीएम के खाते में 11 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर जिला। तो दक्षिणी दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 3, बाकी सीपीएम कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए क्लिंगपोंग जिले की 1 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 0 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और सीपीएम के खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और सीपीएम के खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 256 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से टीएमसी खाते में 98 विधानसभा सीटें जा सकती है और सीपीएम के खाते में 11 सीटें और बीजेपी खाते में 141 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला है अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो टीएमसी खाते में 4 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही। साथ ही सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीटों में से लास्ट जिला है तो बीजेपी खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 14 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है 294 विधानसभा सीटों में से पश्चिम बंगाल की 294 सीटों की, तो टीएमसी खाते में 116 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 158 सीटें और सीपीएम के खाते में 12 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ ओपिनियन पोल का वीडियो ये पर करते हैं समाप्त पश्चिम बंगाल का 294 सीटों का। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, और आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।